Hello everyone, this side मोनिका यादव. होप यू ऑल गुड. वेलकम टू दी TDSD डेफिनेट सोल्यूशन बाय पढ़ाई क्लासेस. और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 8 का चैप्टर 4 करा रही हूँ, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. चैप्टर 4 जो है हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है. इसकी एक्सरसाइज 4.1 करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS वेयर PQ इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, QR इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, RS 5 सेंटीमीटर, PS 4 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. हमें एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम है PQRS. इसका आप अच्छे से ध्यान में रखोगे. तो पहला स्टेप क्या होता है, पहले तो मैं क्या करती हूँ, एक नोटबुक ले लेती हूँ, उसके ऊपर ड्रॉ करती हूँ. पहला स्टेप होता है, जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है ना, उसका हमें एक रफ स्केच बनाना है. स्टेप 1 मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. रफ स्केच में कोई आपको हार्ड एंड स्टिक रूल नहीं है कि आप पेंसिल स्केल वगैरह यूज करके बनाओ. कोई सा भी किसी तरह से भी एक क्वाड्रिलेटरल बना दो, मतलब 4 साइड की एक फिगर बना दो. आप चाहें तो स्क्वायर बना लो, आप चाहें तो पैरेललोग्राम बना लो, आप चाहें तो कुछ भी बना लो, बट एक क्या होना चाहिए, एक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए. फिर बट नाम बड़े ध्यान से रखना. जैसे इसका नाम PQRS है, तो अगर इस वर्टेक्स को आपने नाम P दिया तो इसको क्या दोगे, सीक्वेंस में नाम दोगे. तो मैं यहाँ पे P ले रही हूँ, P के तुरंत बाद क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम. यहाँ पे Q आएगा, यहाँ पे R आएगा और यहाँ पे S आएगा. फिर हम वापस से क्वेश्चन में देखेंगे कि Q हमें कितना दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर. ये रफ स्केच जो है आइडिया लेने के लिए होता है कि कहाँ से हम अपनी फिगर को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे. और QR कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर. और RS कितना है, 5 सेंटीमीटर. उसके बाद PS कितना है, 4 सेंटीमीटर. उसके बाद आपको एक डायगोनल दे रखी है जिसका नाम है PR, ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया मिल जाता. अगर आपको क्वाड्रिलेटरल की एक भी डायगोनल दे रखी है तो सबसे पहले आप डायगोनल से ही ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे. तो यहाँ पे आपका स्टेप 2 क्या होगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट. डायगोनल का नाम क्या है, PR 6 सेंटीमीटर. स्टेप 2 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PR 6 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 0 पे मार्क करेंगे, स्केल को रखेंगे और यहाँ पे जहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना, उसके एग्जैक्ट ऊपर मार्क करेंगे. और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर के ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो 6 सेंटीमीटर के एग्जैक्ट ऊपर मार्क करेंगे. 2 एंड पॉइंट हो गए. अब इनको मीट करा देते हैं. तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये हमारी 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ हो जाती है. ओके, इसको सबसे पहले नाम देंगे. इसका नाम क्या है जी, PR. यहाँ पे हमने लिखा PR और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर भी हम मेंशन कर देते हैं. ओके, उसके बाद अब हमने क्वाड्रिलेटरल में देखा, अगर हमने PR ड्रॉ किया तो हम ऊपर वाली साइड क्या ड्रॉ कर रहे हैं, PQ ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, PQ कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर की. देखो सेंटर क्या ले सकते हैं इस लाइन सेगमेंट में से, या तो P है या R है. P सेंटर ले सकते हैं ना, P से क्या उसका जो मेजरमेंट है आपको 4.5 सेंटीमीटर दिया है. तो स्टेप 3 क्या हुआ, विद P एज सेंटर, P को हमने सेंटर लिया एंड रेडियस कितनी लेनी है, 4.5, क्योंकि P से Q की दूरी जो है 4.5 है. ड्रॉ एन आर्क, आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है. तो आपने क्या लिया, स्केल लिया. उसके बाद आपने प्रकार लिया. प्रकार को आपने लोकेट, जो इसकी निडल है ना, इसको लोकेट किया 0 पे. और देखो यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 4.5 है. नीचे देखो छोटे वाला 5 जो लिखा हुआ है वो 4.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ तक हमने क्या किया, जो अपने कंपास को ओपन कर लिया. अब हमने पहले ही बताया कि P को हमने सेंटर लेना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है, लाइक दिस. एक आर्क ड्रॉ कर ली. ब्रोकन आर्क ड्रॉ करनी चाहिए वैसे तो, बट ना फिर वीडियो में वो आपको प्रॉपर नहीं दिखती, इसलिए मैंने एक डार्क आर्क ही ड्रॉ कर दी. उसके बाद हमने देखा कि R से क्योंकि जो डिस्टेंस है वो है 3.5 सेंटीमीटर. अब हम R को सेंटर लेंगे और रेडियस कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी. एक अदर आर्क हम ड्रॉ करेंगे. मैंने यहाँ पे स्टेप 4 भी लिख दिया है. अभी हम R को सेंटर लेंगे, रेडियस होगी 3.5. ड्रॉ करेंगे एक आर्क जो इंटरसेक्ट करती होगी प्रीवियस आर्क को. पॉइंट कहाँ पे, Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दी होगी. फिर हम ज्वाइंट करेंगे PQ को और QR को. तो चलो पहले हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं और
अपने जो है प्रकार को ओपन करते हैं। 3 के बाद देखिए छोटे वाले 5 पे मैंने रखा और यहाँ से 0 पे मैच हो गया, ओपन हो गया। अभी हम R पॉइंट पे रख के ये इस तरह से प्रीवियस R को इंटरसेक्ट करवा देते हैं। करवा दिया इंटरसेक्ट। अभी जो ये हमारे पास पॉइंट आया है, ये पॉइंट हमने डार्क किया, ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है इसका नाम है जी Q, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, PQ को ज्वाइंट करना है। यहाँ पे देखो आप रफली अगर आइडिया लेना चाहोगे ना तो ज्वाइंट करने के बाद जो ये लाइन आ रही है ये एग्जैक्ट 4.5 तक आएगी। यहाँ पे अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, रिफ्लेक्शन आ रही होगी, आ रही थी, देखा था मैंने। और इधर से ज्वाइंट कराओगे, पता नहीं कैसे रिफ्लेक्शन ये आ रही है, हाँ अभी भी आएगी शायद। तो यहाँ से ज्वाइंट करवाओगे अभी, तो ये भी देखो 3.5 की ही है, इस तरह से ज्वाइंट करा देते हैं। करा दिया ज्वाइंट, उसके बाद अब आगे का काम कंटिन्यू करते हैं। अभी आपने देखा कि PS, अभी P पॉइंट को ही हम सेंटर बना सकते हैं, तो PS देखा हमने 4 सेंटीमीटर की है। अब जो स्टेप 5 है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नीचे स्पेस नहीं है क्योंकि वो वीडियो में नजर नहीं आएगा, आप लोग नीचे ही लिखोगे उस स्टेप को, ओके। स्टेप 5 मैंने लिख दिया विद PS सेंटर, रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ करनी है R। देखो मैंने और 4 सेंटीमीटर की रेडियस का देखो ये अपना कंपास जो है ओपन भी कर लिया है। P को सेंटर लेंगे और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद हमने देखा जो RS है वो है 5 सेंटीमीटर की, तो अभी R को सेंटर लेंगे और 5 सेंटीमीटर का जो है हम प्रकार को ओपन कर लेते हैं लाइक दिस। देखो ओपन हो गया है ये अच्छे से, देखो 5 पे है और यहाँ पे 0 पे जा रहा है, इट मीन्स कंपास जो है अच्छे से ओपन हो गया। हमने R पे निडल रखी और इंटरसेक्ट करवा दी प्रीवियस आर्क को। और अब हम क्या करेंगे उसके बाद, स्टेप में थोड़ी देर बाद लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। अभी हम ज्वाइंट करा देंगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है इसका नाम है S, यहाँ पे हमने S लिखा और PS को ज्वाइंट कराया और RS को भी ज्वाइंट कराया, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन भी कर देना, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये था 4.5 सेंटीमीटर और ये था 3.5 सेंटीमीटर। अभी जो ये PQRS है ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो गया है। स्टेप 6 अभी मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फटाक से। 6th स्टेप अच्छे से मेंशन कर दोगे, लिख दोगे विद R एज सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क एट S, joint PS and RS, thus PQRS is a required quadrilateral, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ड्रॉ करा दिया है। आपको क्या करना है, ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ना प्रॉपरली लिखना है, तभी आपको ना पूरे मार्क्स मिलेंगे पेपर में, वरना कहीं ना कहीं आपके नंबर जो है कट हो सकते हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने वापस से लिख दिए ताकि आपको कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने देखा कि ना वीडियो की स्क्रीन अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रही थी, तो आप इस यहाँ पे पॉज करके ये नोट डाउन कर सकते हो। देन हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल्स टू 4.3 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू 6.4 सेंटीमीटर और AD इक्वल्स टू 3.2 सेंटीमीटर, BD इक्वल्स टू 6.8 सेंटीमीटर। हमें कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD। स्टेप 1 हमारा हमेशा होता है कि हम रफ स्केच ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले स्टेप 1 डाल देते हैं। मैंने लिख भी दिया है, ड्रॉ रफ स्केच ABCD। और रफ स्केच मैं पेन से ही ड्रॉ कर रही हूँ। रफ स्केच के लिए आपको बिल्कुल एग्जैक्ट स्केल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया, बट नेमिंग अच्छे से रखनी है। यहाँ पे A लिखा, B लिखा, C लिखा और D लिखा। जो भी मेजरमेंट गिवन है, जैसे AB आपको दे रखा है 4.3 सेंटीमीटर लिख दिया, BC आपको दे रखा है 4.8
सेंटीमीटर ये भी लिख दिया। CD आपको दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर, AD आपको दे रखा है 3.2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्वेश्चन में देखा कि आपको BD दे रखा है, मतलब आपको B से D वर्टेक्स को ज्वाइंट कराने के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसको लिखना है 6.8 सेंटीमीटर। जैसे ही आपको डायगोनल मिल जाती है तो आपका काम आसान हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल को डायगोनल की हेल्प से ड्रॉ करना ज्यादा इजी हो जाता है। देखो इधर ये एक ट्रायंगल बन जाता है और इधर एक ट्रायंगल बन जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमें डायगोनल मिली है सबसे पहले उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टेप 2 भी डाल देती हूँ। सबसे पहले मैंने स्टेप 2 डाल दिया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BD इक्वल्स टू 6.8 सेंटीमीटर भी लिखना, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करते हैं, स्केल की हेल्प लेंगे। स्केल की हेल्प से सबसे पहले हमने 0 को मार्क किया इस तरह से 0, और यहाँ पे 6 के बाद 8 वाली छोटी लाइन काउंट की। जहाँ पे स्मॉल में 8 लिखा है ना, यहाँ तो मेरे स्केल में डायरेक्टली मेंशन है। दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कराने वाली एक लाइन सेगमेंट हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। इसका नाम रखेंगे, यहाँ पे B है तो यहाँ पे D है, और इसका मेजरमेंट भी लिख देती है 6.8 सेंटीमीटर। रफ स्केच पे वापस से गए, आपने BD ड्रॉ किया है, आपने देखा B से A ये दे रखा है, या तो इधर वाली साइड वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर लो या इधर वाली का, जो भी आपको अच्छा लगे वो ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर हम A वाली साइड ड्रॉ करें तो वो कर लेते हैं। B से A आपने देखा कितना है, 4.3 है। तो हमने यहाँ पे स्टेप 3 डालना है, B को सेंटर लेना है, रेडियस होगी 4.3 और एक आर्क ड्रॉ करनी है। स्टेप 3 हमने लिख दिया है जो सर मैंने आपको बताया था। तो अभी हम देखो जो प्रकार है उसको ओपन करेंगे। 4.3, 4 के बाद ये छोटे वाले 3 है ना, ये काउंट किए और 0 पर प्रकार अच्छे से ओपन हो चुका है। अब हमने B को सेंटर लिया और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर दी, ठीक है। आर्क ड्रॉ करने के बाद में हमने ये देखा रफ फिगर की तरफ। रफ फिगर में हमने D से A तक का डिस्टेंस देखा जो कि है 3.2। तो अभी हमने वापस से प्रकार को ओपन करना है 3.2 पे। स्टेप 4 बता रही हूँ मैं, वो मैं थोड़ी देर में लिख भी दूंगी। D से हमने 3.2 की रेडियस के साथ एक आर्क ड्रॉ की जो कि प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट हो गई आर्क। यहाँ पे आपने इस पॉइंट को डार्क भी कर लेना है लाइक दिस, और उसके बाद ज्वाइंट कराना है, इसको मार्क कर देना है, ये है A पॉइंट। उसके बाद आपको BA को ज्वाइंट कराना है लाइक दिस, और उसके बाद DA को भी ज्वाइंट कराना है लाइक दिस, ओके। उस यहाँ पे स्टेप 4 डाल देते हैं पहले हमें फटाक से। स्टेप 4 मैंने लिख दिया, विद D as सेंटर एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क एट A। फिर उसके बाद स्टेप 5 में क्या होगा, हमने ज्वाइन कराई AB और DA। आप लोग ना स्क्रीनशॉट वगैरह लेके या पोज करके ये स्टेप लिख लेना। उसके बाद का आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अब हमें B को सेंटर लेना है और C तक का डिस्टेंस देखना है, कितना है 4.8। आपको क्या करना है, प्रकार को 4.8 ओपन करना है लाइक दिस। उसके बाद B को सेंटर बनाना है और एक आर्क ड्रॉ कर देनी है लाइक दिस, ओके। अभी स्टेप 6 में हम यही डालेंगे। स्टेप 2 की तरह 3 की तरह कॉपी करेंगे, विद B एज सेंटर, और रेडियस कितनी होगी, इस बार रेडियस चेंज होगी। यहाँ से कितनी है 4.2 नहीं 4.8 है। अभी हम C वाला पॉइंट ड्रॉ करें ना, ड्रॉ एन आर्क, ओके। मैं नीचे लिख दूंगी वैसे स्टेप। उसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, अभी हम देखो D से C तक का डिस्टेंस हमने देखा 6.4 है। तो हम क्या करेंगे, अभी कंपास को जो है 6.4 तक ओपन करेंगे, स्केल के ऊपर रखेंगे। ये जो इसकी नीडल है वो हो गई 0 पे, और उसके बाद 6 के बाद ये 4 तक। देखो अच्छे से ये ओपन हो गया। आप मेजरमेंट अच्छे से लेना, फिर D को सेंटर बनाना और इस तरह से आर्क ड्रॉ कर देना। ये थोड़ी सी रफ आर्क हो गई है, इरेज करके वापस से क्लीन करते हैं इसको। कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में ना आपकी जो ड्राइंग है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उसी पे आपके मार्क्स जो है डिपेंड करते हैं। अच्छा, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किए दोनों आर्क, इसका नाम क्या होगा, C होगा। अब उसके बाद हमने BC को ज्वाइंट करा देना है, इसको इंटरसेक्शन पॉइंट को डार्क किया, BC को ज्वाइंट करा दिया और CD को ज्वाइंट करा दिया। जी ये है हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल जो है ड्रॉ हो गया। यहाँ पे हमने अभी स्टेप और लिख देने हैं।
मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेप्स। अच्छा, अभी हमारी फिगर में थोड़ी सी कमी अभी भी रह गई है, ये जो जितनी हमने आर्क ड्रॉ की थी ना, इनके मेजरमेंट नहीं लिखे हैं। तो देखो बी से ए कितना है, 4.3 सेंटीमीटर है, ये मार्क कर दोगे। फिर ए से डी 3.2 सेंटीमीटर है, ये भी मार्क कर दोगे। और बी सी है 4.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे मार्क कर दोगे। और ये है आपका 6.4 सेंटीमीटर। अगर कहीं पे आपको गड़बड़ लगती है ना, तो आप इस तरह से ना स्केल को रख के वापस से मेजर भी कर सकते हो। ये देखो जैसे बी पे रखा तो आपका 4.3 आ रहा है, ये 3.2 आ रहा है, ये 6.4 आ रहा है, और ये 4.8 ही आ रहा है। इट मीन्स आपकी फिगर बिल्कुल करेक्ट है। चलो अभी स्टेप 6 लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था बी को हमने सेंटर लिया, रेडियस है 4.8 की, और ड्रॉ की गई एक आर्क। फिर 7 स्टेप क्या होगा, डी को सेंटर लिया गया, रेडियस होगी 6.4 सेंटीमीटर की, ड्रॉ की गई आर्क जो इंटरसेक्ट कर रही है प्रीवियस आर्क को सी पॉइंट पे। फिर हमने बीसी को ज्वाइंट किया, डीसी को ज्वाइंट किया। अब जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है वो हमारे पास आ गया है, ड्रॉ होके रेडी हो गया है। ये स्टेप आप लोग नोटबुक में और पेपर में डेफिनेटली लिख के आओगे, वरना आपके नंबर कम आएंगे। ओके जी। सेकेंड क्वेश्चन की भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने रीराइट कर दिया, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से उनको नोट डाउन कर सकते हैं।